ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस मंच पे जुड़ रहे हो। आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी इस लिंक का पता दीजिए, तो जैसे सबके जिंदगी में बहुत बदलाव आवे। तो आपका सबका इस मंच पे वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। तो रोंडा बन का जो बुक हम ले रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं, उनके बारे में हम सीख रहे हैं। उनके इस बहुत सारी अबंडेंस का नॉलेज हमें मिल रहा है। तो आज जैसे हम देखते हैं दैनिक प्रेरणा जो बुक हम रोज ले रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ ये दैनिक प्रेरणा का बुक जो हम ले रहे हैं। तो उसमें आज डे, ये 365 डे का है। आज 202 दिन चल रहा है। रोज हम दो तीन चार ले लेते हैं पेजेस। तो जैसे कि हमारा ये पुस्तक अभी जल्दी खत्म होगा, जल्दी कंप्लीट होगा, लेकिन अबंडेंस का नॉलेज मिला है, प्रचुर मात्रा में विजडम मिला है, बहुत सारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं सब लोग को और मुझे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है रोंडा बर्न का और इस बुक का। तो 202 के दिन में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति की कार का मुआयना कर आपको उसके मालिक के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है। जो कारें चमचमाती दिखती है, वे इस बात का प्रमाण होती है कि उनके मालिक अब उनकी कदर करते हैं। जो गाड़ियां चमचमाते रखते हैं, साफ करते हैं अच्छे से, तो उनकी गाड़ी से हमें पता चलता है कि वो उसका मालिक कैसे उसकी कदर करता है। जो कारें बहुत गंदी और बदहाल होती है, उनकी कदर नहीं होती। तो एक व्यक्ति ज्यादा अच्छी कारों को आकर्षित कर रहा है और दूसरा कमतर कारों को आकर्षित कर रहा है। तो वर्तमान में हमने समझा है, ये वर्तमान में आपके पास जो भी है उसकी कदर करें, उसकी प्रशंसा करें। और यह आकर्षण का नियम का समझदारी भरा इस्तेमाल है। तो यानी यहाँ पे बता रहे हैं रोंडा बर्न कि हमारे पास जो है अभी, उसको वर्तमान कंडीशन में हमें जिस परिस्थिति में भी हम है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। और दूसरों की चीजें देख के हमको जलसी नहीं आनी है। अगर हम कभी किसी कार को देख के बोलते हैं कि अरे ये तो कार अच्छी नहीं है, या तो कलर बराबर नहीं है, तो यानी हमें वो जेलसी का संदेह दिखा रहा है। तो हमने समझना है कि हमने अपनी वर्तमान कंडीशन को कितना हमें आभारी महसूस करना है, धन्यवाद बोलना है। तो जैसे ही हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन को, जो चीजें वस्तुएं हैं हमारे पास, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो आकर्षण का नियम का क्या बोलता है कि आपको और अबंडेंस में सब कुछ मिलेगा। आपके सपने भर भर के पूरे होंगे। आपके जीवन में लबालब सब एवरीथिंग आते जाएगा। तो ये बहुत ही समझदारी का हमने इस्तेमाल करना है। और 203 दिन के दिन में जैसे कि बताते हैं, ये एक क्रिश्चियन डी लार्सन का वर्ड है जो बता रहे हैं कि विपरीत के सबसे अंधेरी रात में भी उतने ही शक्तिशाली, संकल्पवान और उत्साहित बने रहने का आप संकल्प करें। यानी कोई भी परिस्थिति है, तो अंधेरी रात है या कोई उतना ही शक्तिशाली या कुछ भी, उत्साहित हमें बन के रहना है। संकल्प भी हमें पॉजिटिव करना है, उत्साहित रूप से संकल्प करना है। जितने भी आप समृद्धि के सबसे उजले दिन में रहते हैं, तो जैसे आपको ऐसा लगना चाहिए कि अरे मैं तो बहुत ही उजले दिनों में रहता हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। जब परिस्थितियां निराशजनक दिखती है, तो निराश न हो। कभी भी कोई परिस्थिति आवे तो हमें निराश नहीं होना है। उस परिस्थिति में भी, स्थितियों या घटनाओं के बावजूद भी उज्जवल भविष्य पर अपनी निगाह जमाए रखनी है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो मेरे भले के लिए हो रहा है। हमेशा ऐसे समझना है, ऐसे ही महसूस करना है कि जो हो रहा है मेरा अच्छा ही हो रहा है। तो ये परिस्थितियों और स्थितियों या घटनाओं के बावजूद भी उस उज्जवल भविष्य पर अपनी निगाह जमाए रखें कि
अंधेरी रात के बाद जो सूर्य निकलेगा, जो सुबह आएगी, वो कैसे होगा, वो भविष्य के ऊपर निगाहें आपकी जमा होनी चाहिए, उसमें टिकाए रखें। जब चीज ठीक ना हो तो उम्मीद ना हारे। कभी भी हमें उम्मीद नहीं हारनी है कोई भी चीज में। हमें निराशावादी नहीं बनना है, पर आशावादी बनना है। और सभी परिस्थितियों को सही होने के अपने मूल संकल्प पे डटे रहे। हमें हमेशा अपने संकल्प पे डटे रहना है। परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद जो इंसान कभी कमजोर नहीं होता है, वह ज्यादा शक्तिशाली बनता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी, और उसके पास अनंत में, यानी वह सारी शक्ति होगी, अंत में जो सारी शक्ति होगी जिसकी उसे इच्छा या जरूरत होगी। हमें हमेशा शक्तिशाली बने, हमें शक्तिशाली बन के रहना है हमेशा। और इसी तरह आप अपने अधिक शक्तिशाली बनते चले जाएंगे। तो हमने एक समझ लिया है कि कोई भी परिस्थिति में हमें खुद को स्ट्रांग बोलना है, शक्तिशाली बोलना है। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ, मेरे पास जो भी सिचुएशन आई है उसको मैं डट के मुकाबला कर सकता हूँ। और मुझे उसमें हंसना है, खुशी होना है, रोना नहीं है। अगर हम रोएंगे तो वो परिस्थिति ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए हम परिस्थिति को हमेशा शक्तिशाली से, हमें अपनी इच्छा से अच्छी तरीके से उसको हमें फेस करना है, यानी मुकाबला करना है और स्वीकार करना है कि हाँ, ये मेरी परिस्थिति है अभी, आगे क्या। तो ऐसे करके हम उसको डट के मुकाबला करना है। आगे जो 204 के दिन में बता रहे हैं, एक और ले लेते हैं। आकर्षण के नियम का एक विशाल फोटोकॉपी मशीन जैसा है। जैसे जेरोक्स कॉपी कैसे होती है, वैसे तो आकर्षण का नियम एक विशाल जेरोक्स मशीन के जैसा है, या तो फोटोकॉपी के जैसा है। हमारे मन में जो रहता है, जो चल रहा है, यह सब उसकी फोटोकॉपी करता है। तुरंत वो फोटो ले लेता है आपका, आपके मन में क्या चल रहा है, और हमारे जीवन की परिस्थिति व घटनाओं के रूप में हमारी ओर वापस भेज देता है। जैसे ही हमने मन में कुछ थॉट लिया, कुछ सोचा, तो तुरंत उसकी फोटोकॉपी पिक्चर ले लेते हैं। जैसे एक मैजिक बुक में हमने पढ़ा था कि चित्रगुप्त हमारे साथ में घूम रहा है, और जो हमारा अदृश्य मैनेजर है वो हमारे साथ में घूम रहा है, और हम जो भी सोचते हैं वो नोट डाउन कर रहा है। तो हम जो वाणी से बोलते हैं वो भी नोट डाउन हो रहा है, जो कर्म हम करते हैं वो भी नोट डाउन हो रहा है। तो यहाँ आकर्षण का नियम भी वही कर रहा है। हम जो सोचते हैं उसका फोटोकॉपी हो रहा है। तो हमने कितना सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के सोचना है, सोच समझ के विचार करना है। तो हमें हमें पता होना चाहिए, तुरंत उसकी फोटोकॉपी निकल रही है। तो और वो हमारे पास लौट के आ रही है, जो फोटोकॉपी निकलती है वो हमारे पास कॉपी भेज रहा है कि देखो आपने ऐसे सोचा है, आप ऐसे दिख रहे हो सोचने के टाइम में। तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी तरह हम स्पष्ट फीडबैक मिल रहा है, तुरंत ही हमें फीडबैक मिल रहा है। और कि हम अपने जीवन में कैसा कार्य कर रहे हैं उसका भी हमें फीडबैक मिल रहा है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको अपने जीवन में प्राप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप जान जाते हैं कि आपको अपने मन और कल्पना में समृद्धि की सृजन करना होगा। हमें सोचना है, वाह मेरे पास तो बहुत ही अबंडेंस में पैसा आ रहा है, मैं तो मनी मैग्नेट हूँ, वाह पैसों की तो बारिश हो रही है मेरे जीवन में, जहां भी हाथ डालता हूँ सोना ही सोना निकलता है, मैं तो मट्टी में भी हाथ डालूंगा तो सोना आ जाता है। और मेरी पर्स और मेरी बैंक इतना ओवरफ्लो हो रही है, मनी के साथ पैसे भर भर के आ रहे हैं, वाह वो पैसे इतने मेरे छलक रहे हैं, लक्ष्मी माँ मेरे ऊपर इतना धन बरसा रही है, मेरे ऊपर इतनी मेहर है उसकी, कि मेरे पास इतना अबंडेंस में उसका प्रचुर मात्रा में पैसे आ रहे हैं। तो ये समृद्धि और हमें क्रिएट करना है,
हमें मन में वो सब चीजें लानी है, कल्पना करनी है, सपने देखने हैं। वाह, मेरा रियली में मैं देख रही हूँ मेरा बैंक बैलेंस ओवरफ्लो हो रहा है, भर भर के अमाउंट भरते जा रहे हैं। वाह। और देखेंगे कि हमारे अकाउंट में भी पैसे हैं और हमारी पर्स में भी ओवरफ्लो पैसे हो रहा है। खोलते हैं तो इतना अबंडेंस में नोट्स ही नोट्स निकल रहे हैं। तो ये क्या करना है, हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करेंगे तो हमें वही फोटोकॉपी उसकी मिलेगी। तो ये नियम की फोटोकॉपी जैसे हमें मिलती है, ये नियम उसकी फोटोकॉपी करके उसके पास, आपके पास भेज देगा। तो हमें भी ऐसा सोचना है कि जो हम कर रहे हैं वो मिल रहा है, और जो हम सोच रहे हैं वो मिल रहा है। और आगे एक और ले लेते हैं, छोटा सा है, उसके रिलेटेड ही है। आपके विचार चाहे किस वास्तविक चीज के बारे में हो या कल्पना चीज के बारे में हो, अकाल्पनिक चीज के बारे में हो, चाहे आपके विचार इस बारे में हो जैसा आपका जीवन इस वक्त है, और या फिर उसके बारे में हो जैसा कि आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। आपके सपने क्या है, आप क्या सोचते हो, आपको क्या चाहिए जीवन में, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, या तो कल्पना में आपको अभी की सिचुएशन का सब सीनरो आ रहा है, तो सीन देख रहे हैं, तो जैसा आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, तो आकर्षण का नियम क्या बोलता है, उन सभी विचारों पर प्रतिक्रिया कर रहा है, देख रहा है। और दूसरे शब्दों में, आकर्षण का जो नियम है, यह नहीं जानता है कि आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हो या असली है। तो आकर्षण का नियम को न तो रियलिटी पता है और न ही कल्पना पता है। तो हमें क्या उनको दिखाना है, हमें वो पिक्चर दिखानी है उसको जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाहते हैं। तो उसको लगेगा आकर्षण को कि हाँ, ये सब रियली में दिख रहा है, हो रहा है। तो ये क्या आप अपने क्या अब आप अपनी कल्पना शक्ति को समझ गए हैं? यस। तो यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा गया है, तो हमें उसका जवाब क्या है? यस, अभी हम समझ चुके हैं कि हमें काल्पनिक में और रियलिटी में क्या फर्क है, ये हम समझ चुके हैं। तो हमें रियलिस्टिक भी रहना है, पर रियलिस्टिक में हमें बोलना है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, वाह, मेरे पास अबंडेंस में पैसे आ रहे हैं। तो क्लियरिटी जितनी हम देंगे, चाहे वो रिश्तों के बारे में है, चाहे पैसों के बारे में है, फाइनेंस के बारे में है, और चाहे कि हमारे हेल्थ के बारे में है, या हमारी कोई जॉब के बारे में है, या कोई सपना है जो घर हमें चाहिए, या तो और कुछ चाहिए, बच्चों का करियर फ्यूचर चाहिए, जॉब उनकी चाहिए, या तो उनके कॉलेज में, या तो स्कूलिंग में, एकेडमिक में उनको अच्छा करना है। तो ये सब हमने कल्पना करनी है कि प्रचुर मात्रा में सब अबंडेंस हमें मिल रहा है। तो आकर्षण का नियम क्या बोलेगा? तथास्तु। ऐसा करके वो हमें तथास्तु बोलेगा और हमें सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं, और आगे आज हम मेडिटेशन करेंगे। आज जैसे कि हमारा मेडिटेशन, जैसे आज क्या है, अपना कृष्ण भगवान का बर्थडे है, तो दोपहर में कैसे हमने बहुत सारे गाने गाए और भजन गाए उनका, तो कितना हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया। तो आज मेडिटेशन करेंगे। एक अच्छा जैसे कि हम बोलते हैं कि बहुत ही मन पॉजिटिव हो चुका है, जैसे कि हम ये अबंडेंस में हम बहुत सारा नॉलेज ले रहे हैं। तो एक जैसे कि हमने समझा है यहाँ पे, जैसा मेडिटेशन भी करते हैं तो हमारे जो ब्लॉकेज है वो खुलते जाते हैं। जितना हम ब्लॉकेज अपना खोलते हैं, तो हम आकर्षण का नियम जो है हम उसको खींचते हैं। मंजू बेन, आप आज मेडिटेशन कराएंगे? आप आए हैं आज, बहुत हमारा भाग्य खुल गया, आप आए हैं तो। म्यूट है, म्यूट खोलिए। मेडिटेशन नहीं आता मेरे को कराना।
हाँ तो प्रेयर आती है प्रेयर कराना। प्रेयर कराइए, प्रेयर, क्योंकि आप आए हैं तो हमारे तो भाग्य ही खुल गए, क्योंकि आपकी प्रेयर बहुत बढ़िया होती है। नहीं, आज बहुत अच्छा लगा सुन के, अब रोज सुनूंगी। वाह, बहुत बढ़िया, आइए आइए। आपने बहुत अच्छे से समझाया, आज समझ में आ गया सब। वाह, बहुत बढ़िया। वाह। तो आप एक प्रेयर कराइए आज। हाँ, प्रेयर कराती हाँ, हूँ। यस यस यस, थैंक यू। नारायण नारायण। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। भरपूर प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट, खुशी, आनंद, उत्साह और स्टेमिना से भरा हुआ है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये पूरी सृष्टि, ये कायनात हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही राह पे चलते हैं। हे नारायण, धन्यवाद है कि हमें सातों सुखों से परिपूर्ण करने के लिए। हे नारायण, धन्यवाद है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हे नारायण, धन्यवाद है, आपने हमें आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान दिया है, इसलिए हम और हमारा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हम सभी के चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट है, हम खुश और संतुष्ट है, हम खुश और संतुष्ट है। और हम हर व्यक्ति में नारायण के दर्शन करते हैं। हे नारायण, धन्यवाद है कि हम सप्त सितारा जीवन जी रहे। अभी हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आपके सानिध्य में, आपके सानिध्य में आजीवन 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 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ऐसा हम सभी का प्रबल विश्वास है। नारायण, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वाह थैंक वाह, यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक आप सबको थैंक यू, थैंक यू। यू। थैंक यू, बहुत अच्छा कराया। थैंक यू, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सब, आज थैंक यू।